यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। अगर ऐसी कहानियां आपको पसंद आती हैं तो आगे पढ़ते रहिए, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंकाने वाला है। सास का अपने ही जमाई संग चक्कर। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें नाम देना मुश्किल होता है, और कुछ राज ऐसे होते हैं जो अगर बाहर आ जाएं तो पूरा खानदान राख हो जाता है। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां छत एक थी लेकिन नीयत अलग अलग। जहां एक बेटी ने सोचा था कि उसकी मां उसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसे नहीं पता था मां ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। मेरठ से कोई 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, मवाना। वहां की तंग गलियों में एक पक्का मकान था। 2 मंजिला, हरे रंग की दीवारें, आंगन में तुलसी का चौरा। देखने में एकदम सामान्य घर, लेकिन जो उस घर के अंदर था वो सामान्य नहीं था। उस घर की मालकिन थी कमला देवी। उम्र कोई 48 साल, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और एक ऐसी चाल जो बताती थी कि जिंदगी ने इन्हें तोड़ा नहीं, मांजा है। पति गुजर चुके थे 6 साल पहले किडनी फेलियर में। घर की जिम्मेदारी, खेती की देखरेख सब कमला ने अकेले संभाला। कस्बे में लोग कहते थे कमला देवी जैसी हिम्मत वाली औरत कम देखी, लेकिन हिम्मत और हवस में फर्क होता है। वो फर्क कमला ने कब भुला दिया किसी को पता नहीं चला। कमला की बेटी थी प्रिया, 25 साल की, सांवली, सुंदर, भोली आंखें, मां पर जान छिड़कती थी, मां की हर बात मानती थी। 2 साल पहले शादी हुई थी। जमाई थे उन राहुल, 32 साल के, दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट। कमाई ठीक ठाक, शक्ल सूरत अच्छी, बातें मीठी। शादी के बाद राहुल और प्रिया दिल्ली में रहते थे, लेकिन महीने में 1-2 बार मवाना आना होता था। कमला देवी अकेली थी तो प्रिया का दिल नहीं मानता था, और कभी कभी प्रिया अकेली नहीं आ पाती थी तो राहुल अकेले आ जाते थे। पहले ये दौरे छोटे होते थे, 1 रात, 2 रात, फिर वो बढ़ने लगे। प्रिया को लगा राहुल मां का ख्याल रखने जाता है। उसे नहीं पता था मां और राहुल के बीच जो हो रहा था उसका नाम ख्याल नहीं था। पहली बार किसी को शक हुआ, पड़ोसन सरला को। एक शाम उसने देखा राहुल की गाड़ी रात के 10 बजे कमला के घर के बाहर खड़ी है। प्रिया दिल्ली में थी। सरला ने सोचा शायद कुछ काम होगा, लेकिन जब यही नजारा तीसरी बार दिखा तो सरला के मन में सवाल उठा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस देखती प्रिया को। पहला झटका तब लगा जब उसे एक मिस्ड कॉल दिखी। राहुल का फोन उसके हाथ में था। वो चार्जर लगाने के लिए उठाया था। स्क्रीन पर एक नंबर था, नाम नहीं सेव था। उसने पूछा ये किसका नंबर है? राहुल ने कहा ऑफिस का होगा। प्रिया ने छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिन बाद वही नंबर फिर दिखा। इस बार उसने डायल किया। घंटी बजी और उधर से आवाज आई, हाँ राहुल बोलो। वो आवाज प्रिया पहचानती थी। वो आवाज उसकी मां की थी। प्रिया ने कॉल काट दी। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मां है वो, मेरी मां। लेकिन वो आवाज, उसकी टोन, वो राहुल बोलो वाला अंदाज, वो किसी बेटे के जमाई को नहीं बोलते। प्रिया ने एक काम किया, वो बिना बताए मवाना गई। रात के 9:30 बजे वो कस्बे की गली में पहुंची। घर के बाहर राहुल की गाड़ी खड़ी थी। उसके पांव रुक गए। वो अंदर नहीं गई, बस वहीं खड़ी रही, दीवार से लगकर, आंखें बंद, सांस रोककर। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। राहुल निकला। पीछे कमला थी, आंचल ठीक करते हुए। दोनों ने प्रिया को नहीं देखा। राहुल ने कमला का हाथ दबाया। कमला ने धीरे से कुछ कहा। दोनों हंसे। प्रिया वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने रोया नहीं, आवाज नहीं निकाली, बस भीतर से कुछ टूट गया, एकदम चुपचाप। अगले 3 दिन प्रिया दिल्ली में रही। राहुल को पता नहीं था कि प्रिया जान चुकी है। कमला को पता नहीं था, और इसी अनजानेपन में प्रिया ने फैसला किया वो सीधे टकराएगी नहीं, पहले पूरा सच इकट्ठा करेगी। उसने एक पुराने दोस्त से मदद मांगी, समीर, जो थोड़ा टेक सेवी था। उसने राहुल के फोन का बैकअप सीक्रेटली ले लिया। जो मैसेजेस मिली वो पढ़कर प्रिया का दिल बैठ गया। 6 महीने पुरानी बातें थीं राहुल और कमला के बीच, प्यार भरी, गहरी, शर्मनाक। एक मैसेज में कमला ने लिखा था,
प्रिया को कभी पता नहीं चलना चाहिए, वो कमजोर है, टूट जाएगी। राहुल ने जवाब दिया था, हाँ, और टूटे तो हमारा क्या जाता है। प्रिया ने वो मैसेज 3 बार पढ़ा और तब उसके आंसू आए, पहली बार। लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो गुस्से के। प्रिया ने एक प्लान बनाया। उसने राहुल को कहा, इस वीकेंड मां के पास चलते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। राहुल थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ, लेकिन मना नहीं कर सका। वो शनिवार को मवाना पहुंचे। कमला देवी ने दरवाजा खोला। प्रिया को देखकर थोड़ा चौंकी, फिर नॉर्मल हो गई। आ बेटा, अंदर आ। प्रिया ने मां को गले लगाया। लंबे वक्त तक कमला को लगा सब ठीक है। रात को खाना हुआ, बातें हुई, हंसी हुई। राहुल बीच बीच में कमला को देख रहा था, इशारों से। कमला आंख से जवाब दे रही थी। प्रिया सब देख रही थी, चुपचाप। रात के 11 बजे प्रिया ने कहा, मां, मुझे नींद आ रही है, मैं ऊपर सो जाती हूं। कमला ने कहा, हाँ जा बेटा। राहुल ने कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूं। प्रिया ऊपर गई, लेकिन सोई नहीं। वो सीढ़ियों पर बैठ गई, अंधेरे में। नीचे से आवाजें आने लगी, पहले धीमी, फिर थोड़ी और साफ। कमला की आवाज, वो सो गई? राहुल, हाँ, रोज जल्दी सो जाती है। कमला, तुमने उसे कुछ नहीं बताया? राहुल, क्या बताता और क्यों बताता? फिर कुछ देर खामोशी। प्रिया ने फोन निकाला, रिकॉर्ड शुरू किया। 10 मिनट बाद प्रिया नीचे उतरी। कमरे का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खोला। कमला और राहुल दोनों एक साथ चौंके। कमला का चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल खड़ा हो गया। प्रिया बेटा, ये। मां। प्रिया की आवाज एकदम शांत थी। बस एक सवाल। कमला कुछ बोलने लगी। कितने महीनों से? खामोशी। मैं पूछ रही हूं, कितने महीनों से? राहुल ने कहा। प्रिया सुन, तुमसे नहीं पूछा। प्रिया ने उसे देखा भी नहीं, सिर्फ मां को देखती रही। कमला की आंखें भर आईं, लेकिन प्रिया को उन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। 6 महीने, कमला ने धीरे से कहा। और तुम्हें लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा? कमला चुप रही। तुमने उसे मैसेज किया था, प्रिया कमजोर है, टूट जाएगी, याद है? कमला की आंखें फैल गईं। मैंने सब पढ़ा है मां, सब सुना है, और अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है। राहुल आगे बढ़ा। प्रिया, ये फोन दे मुझे। मत आना। राहुल रुका। अगर एक कदम और बढ़ाया तो ये रिकॉर्डिंग अभी पुलिस को जाएगी। डोमेस्टिक हैरासमेंट, एडल्ट्री, जितने केस बनते हैं सब। राहुल पीछे हट गया। उस रात प्रिया ने वह घर नहीं छोड़ा। कमला रोती रही, माफी मांगती रही। राहुल बाहर बैठा रहा, चुप, और प्रिया उस आंगन में बैठी रही, तुलसी के चौरे के पास। पूरी सुबह हुई। प्रिया ने राहुल से कहा, घर जाओ, तुम्हारे कपड़े बाहर रखवा दूंगी। राहुल ने कहा, हम बात कर सकते हैं। नहीं। राहुल चला गया। फिर प्रिया मां के सामने बैठी। कमला ने कहा, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं गलत थी। प्रिया ने एक लंबी सांस ली। मां, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, आज भी करती हूं, लेकिन जो तुमने किया उसे प्यार से ढका नहीं जा सकता। मैं जानती हूं तुमने मुझे कमजोर समझा, लेकिन मैं वो नहीं हूं। और यहां वो ट्विस्ट आया जो किसी ने नहीं सोचा था। प्रिया ने एक एनवलप निकाला, उसमें कागज थे। कमला ने देखा, वो घर के डॉक्यूमेंट्स थे, पिता की जमीन के। ये क्या है? पापा ने ये जमीन मेरे नाम की थी, तुम्हें याद है? उन्होंने कहा था प्रिया के नाम रहेगी, लेकिन तुमने कहा था साथ रहो तो जरूरत नहीं डॉक्यूमेंट्स की। कमला का रंग उड़ गया। मैंने लॉयर से पता किया, जमीन लीगली मेरी है, पापा ने विल की थी। प्रिया, मैं इसे क्लेम नहीं करूंगी, ये तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? राहुल से हमेशा के लिए कोई संबंध नहीं, और अगर उसने या तुमने मुझे कभी परेशान करने की कोशिश की तो ये रिकॉर्डिंग, ये डॉक्यूमेंट्स सब बाहर जाएंगे। कमला बोल नहीं पाई। प्रिया उठी, बैग उठाया, दरवाजे पर रुकी, पीछे मुड़े बिना बोली, और मां, अगली बार किसी को कमजोर समझो तो पहले उसकी आंखें देखना। और वो चली गई। राहुल के खिलाफ प्रिया ने डिवोर्स फाइल किया। केस लंबा चला, लेकिन रिकॉर्डिंग और एविडेंस की वजह से सेटलमेंट उसके हक में हुआ। कमला देवी उस घर में रही, अकेली। कस्बे में बातें हुई, लेकिन जो हुआ
वो किसी को ऑफिशियली पता नहीं था, बस लोग अंदाजा लगाते रहे। राहुल शहर छोड़कर चला गया। कहां, किसी को नहीं पता। प्रिया आज एक छोटे से शहर में रहती है। नई नौकरी, नया घर, नई जिंदगी। उसने एक डायरी में लिखा है, पहले पन्ने पर बस एक लाइन, सबसे गहरा धोखा वो होता है जो अपनों से मिलता है, और सबसे बड़ी ताकत वो होती है जब तुम उसके बावजूद खड़े रहो।